अगला टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन एफ एक रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और जो डोमेन होती है एफ की वो ए है, सेट ए, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, कोई भी दो, उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए बी और ए सी, अगर ये दोनों सेम हो गए तो फंक्शन नहीं होगा। तो अगर ए बी बिलोंग कर रहा है फंक्शन को तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए इक्वल्स टू बी। तो बी को बोलते हैं इमेज अंडर एफ, और ए को बोलते हैं प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। तो बी हो गई इमेज और ए हो गई उसकी प्री इमेज। तो फंक्शन को ऐसे भी डिनोट करते हैं एफ ए से बी की तरफ। अगर एफ फंक्शन है और एक्स कोई भी एलिमेंट है उसके डोमेन में, तो हम सिंबल ये लेते हैं एफ एक्स इज यूज टू डिनोट द ऑब्जेक्ट विच एफ एसोसिएट विद एक्स। तो एफ एक्स को ऐसे रीड करते हैं वैल्यू ऑफ एफ एट एक्स, या एफ एट एक्स, या एफ ऑफ एक्स। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं एफ एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स। तो दो कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा अगर एक एलिमेंट के दो आंसर आ गए, जैसे कि ये ए का बी है और ए का सी। तो एक के दो आंसर नहीं होने चाहिए, रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। या यहाँ पर कुछ एलिमेंट छूट जाएं जिनकी कोई इमेज ही ना मिले, ये प्री इमेजेस हैं, ये इमेज होती है, तो इनकी कोई इमेज नहीं है, अगर यहाँ कुछ छूट जाते तो भी फंक्शन नहीं होगा। दो केस में फंक्शन नहीं होगा, और अगर इधर कुछ बच जाता है तो फंक्शन होगा। तो यहाँ कोई बचना नहीं चाहिए और एक के दो या तीन आंसर नहीं होने चाहिए। तो एक्सरसाइज 2C का पहला क्वेश्चन है, सेट एक्स दे रखे 1 2 3 4, और फर्स्ट पार्ट में कुछ एलिमेंट दिए हैं, बताने की फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं है क्योंकि ये 2 3 और 2 1, 2 का आंसर 3 भी है, 2 का आंसर 1, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है तो दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पार्ट है 3 1 4 2 1 1, ये फंक्शन है क्योंकि इसमें सब डिस्टिंक्ट है। थर्ड में भी सेम ऐसे ही है, सब अलग है, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट में एक सेट दिया, बताना है फंक्शन है कि नहीं है। तो ये भी फंक्शन है क्योंकि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट सेम नहीं है, सब अलग है। सेकेंड पार्ट में एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, और इस जो y जो है y है सरनेम ऑफ x। तो x है सेट ऑफ पीपल इन इंडिया, x है सेट ऑफ पीपल, और y b है सेट ऑफ सरनेम। तो ये फंक्शन है कि नहीं है, तो फंक्शन नहीं है क्योंकि इसमें सरनेम चेंज हो सकता है मैरिज के बाद, इसलिए उनका सरनेम बदल जाएगा। तो इसका मतलब एक ही पर्सन के दो सरनेम हो जाएंगे। जैसे गर्ल कोई है, उसकी मैरिज हुई, पहले उसका सरनेम कुछ था, उसका नाम ये है और सरनेम ये है, मैरिज के बाद सरनेम बदल गया तो दो दो सरनेम हो जाएंगे इसके, मतलब दो हो गए, एक पहले ये था अब ये है। तो ऐसी कंडीशन में मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। थर्ड पार्ट है एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, वाई इज द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड एक्स। मतलब स्क्वायर की साइड एक्स है और उसका एरिया वाई है, और ए है सेट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो ये फंक्शन होगा क्योंकि हर एक साइड के लिए एक ही एरिया आएगा। एरिया का फॉर्मूला पता है, साइड का स्क्वायर होता है स्क्वायर में। तो बुक में गलत दे रखा, नो लिखा है इसमें, ये फंक्शन है। फोर्थ पार्ट में एक्स वाई दिया है, एक्स बिलोंग्स टू बी, वाई बिलोंग्स टू पी। एक्स है सेट ऑफ बसेस और स्कूल, और पी है सेट ऑफ पीपल्स ऑन स्कूल। तो बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई कंडीशन फिक्स नहीं है। जैसे कि यहाँ पर हम मान लें ये बसेज हैं अलग अलग, यहाँ पर ग्रुप मान लो पैसेंजर का ग्रुप है। अब ऐसा फिक्स नहीं है कि ये जो मान लो उसमें 60 पैसेंजर हैं, ये सब इसी बस में बैठते हैं, तो फिक्स नहीं है कि ये इसी में बैठेंगे। ये वाले ग्रुप भी अगले दिन इसमें बैठ सकता है, अलग अलग दिन, या सुबह स्कूल जाते समय ये वाले ग्रुप इसमें गया और लौटते समय ये वाला ग्रुप इसमें आया, मतलब एक ही बस में अलग अलग ग्रुप बैठ सकते हैं। तो एक के दो दो इमेजेस आ जाएंगी, या तीन तीन भी हो सकती हैं, तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, वाई बी को। इसमें ए सेट ऑफ बटन्स और बी ए सेट ऑफ शर्ट्स, मतलब बटन को शर्ट्स पे लगाना है। तो ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा, तो ये फंक्शन होगा क्योंकि जो बटन है वो इधर सेट ऑफ बटन से इधर सेट ऑफ शर्ट, तो बटन जो सिलेंगे वो एक ही शर्ट पे आएगा।
फोर्थ में एफ एक्स की वैल्यू दी है 3/x+1, सेट ए में एलिमेंट दिए सेट बी में, तो उसमें इसकी वैल्यूज निकालनी है अलग। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन के एलिमेंट्स निकालने अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, फिर रेंज और डोमेन भी बताना है। तो एक्स का एलिमेंट यहाँ से छाटने और एफ एक्स यहाँ से, तो एफ एक्स की पहली वैल्यू -12 है, इसमें डाल देते हैं तो आ जाएगा -6+1 -5, इसमें है ये, तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा -1/2 और 5। फिर दूसरा 0 रख के देखते हैं, 3/0 इन्फिनिटी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। फिर x को 2/3 रखेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा 9/2 + 1 11/2 5.5, ये भी है इसमें, तो 2/3 पे 5.5 ये भी है। फिर 2/6/7 रखते हैं यहाँ पर, 3/6/7 ये कैंसिल हो जाएगा, 7/2 + 1 9/2 4.5 ये भी है इसमें, एक ये भी आ जाएगा। फिर x को हम डालेंगे 1 लास्ट वैल्यू, 3 + 1 4 ये नहीं है इसमें। तो जो फर्स्ट वाले एलिमेंट है ये डोमेन हो जाएंगे और सेकंड वाले एलिमेंट रेंज हो जाएगी। 6 क्वेश्चन में सेट ए दिया -2 -1 1 और 2 और फंक्शन दिया x 1/x और x बिलोंग कर रहा है a को, तो x की वैल्यू -2 रखेंगे तो आएगा -1/2। फिर x की वैल्यू -1 रखेंगे, -1 1 रख के 1 और 2 रख के 1/2, तो उसकी डोमेन हो जाएगी -2 -1 1 2, रेंज हो जाएगी -1/2 -1 1 और 1/2। 7th क्वेश्चन में दिया एफ एक्स जो फंक्शन है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ x, प्राइम फैक्टर है वो भी हाईएस्ट, तो डोमेन है 12 13 14 15 16 17, इसकी रेंज निकालनी है। तो 12 के फैक्टर 2 और 3 होंगे प्राइम नंबर में, तो हाईएस्ट हो गया 3, 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा, 14 का 2 और 7 होंगे तो 7 आएगा, 15 का 3 और 5 तो हाईएस्ट हो गया 5, 16 का 2 और 17 का 17, तो 2 3 5 7 13 17। सेकेंड पार्ट में बोले डोमेन निकालनी है, 5 इंटीजर ऐसे जिन सबकी रेंज 3 है, तो एक 3 हो जाएगा क्योंकि 3 × 1 तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, एक 6 होगा 2 × 3, एक 3 × 3 9, 3 × 2 और 3 इसके प्राइम फैक्टर होंगे, इसमें हाईएस्ट कौन है 3। 15 नहीं होगा क्योंकि उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 होता है। फिर आएगा 18, इसके प्राइम फैक्टर होते हैं 2 और 3, तो हाईएस्ट हो गया 3, सबकी रेंज जो है वो 3 आ रही है। थर्ड पार्ट में दिया एफ एस इक्वल्स टू एस, मतलब जो नंबर है जो डोमेन है वही उसकी रेंज है। जैसे यहाँ था 13 तो इसके 13 की रेंज भी 13, 17 की 17 और ये प्राइम नंबर है, इसका मतलब एस होना चाहिए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। 8 में फंक्शन दिया एफ एक्स की वैल्यू 3x - 2 जब x 3 से बड़ा है और x² - 2 जब x की वैल्यू -2 और 2 के बीच में है। f0 + f4 निकालना है, f0 यहाँ लाई करेगा 0 इनके बीच में, x को 0 डालते हैं 0 - 2, f4 3 से बड़ा आएगा, यहाँ 4 डालेंगे 3 × 4 - 2 तो आएगा 12 - 2 - 2 8। सेकेंड पार्ट में फंक्शन दिया 4x - 1 जब x की वैल्यू 4 से बड़ी है, x² - 2 जब -2 और 4 के बीच में, और 3x + 4 है जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। f5 + f0 + f-5 निकालना है, f5 यहाँ लाई करेगा 4 से बड़ा तो यहाँ 5 डाल देंगे 4 × 5 - 1, f0 इसके बीच में लाई करेगा तो 0 - 2, f-5 यहाँ होगा -2 से छोटा तो 3 × -5 + 4 ये आएगा 20 - 1 20 - 1 19, ये -2, 3 × 5 15 + 4 ये आ जाएगा 6। 9 क्वेश्चन में x सेट दिया है 1 2 3 4 और y दिया 1 5 9 11 15 16। फर्स्ट पार्ट में एक फंक्शन दिया है y = x², इसमें x को बिलोंग करता है y सेट को, बताना है ये फंक्शन है या रिलेशन है। तो अगर हम x को पहले एलिमेंट डालते हैं जैसे 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 है इसमें आंसर, अगर हम 2 डालते हैं तो 4 आएगा, 4 नहीं है तो 2 4 नहीं आएगा इसमें। फिर 3 डालेंगे x को, 3 का स्क्वायर 9 9 है इसमें, 3 9। फिर x को 4 रखेंगे, 4 और 16 16 है इसमें, तो ये ऑर्डर पेयर आ रहे हैं। तो इसमें जो ये वाला जो 2 का आंसर 4 नहीं था इसमें, वो एलिमेंट आया नहीं इसमें, तो मतलब ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि जो डोमेन है f की वो x के इक्वल नहीं आ रही, 2 नहीं आ रहा है इसमें, डोमेन सिर्फ 1 3 4 आ रही है, तो रिलेशन होगा फंक्शन नहीं होगा। सेकेंड पार्ट में 1 1 2 1 3 1 4 15, इसमें जो डोमेन है 1 2 3 4 चारों यूज हो गए और जो आंसर है 1 11 15 ये सब इसमें है। तो 2 एलिमेंट का आंसर एक हो सकता है, जैसे 1 का 1 है 3 का 1, ये फंक्शन हो सकता है, तो इसलिए फंक्शन होगा।
थर्ड पार्ट में 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, यहाँ 2 9 और 2 11 दो दो प्रेजेंट है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में सेम फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये फंक्शन नहीं होगा, खाली रिलेशन होगा। फोर्थ पार्ट में 1 1 2 7 3 5, तो 7 जो उसकी रेंज आ रही है वो तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो ना ये रिलेशन होगा ना ये फंक्शन होगा। 10th क्वेश्चन में देखा है सर्टेन जेट प्लेन हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड है 500, तो हमें एक रिलेशन ढूंढना है जिसमें डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन हो, तो डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, और उसमें दे रखा है कि वो मैक्सिमम 5 आवर की फ्लाइट लेता है, तो टाइम की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होगी। सेकेंड पार्ट में डोमेन बताना है, डोमेन मतलब ये टी के लिए 0 से बड़ी और 5 या 5 से छोटी। थर्ड पार्ट में इसकी रेंज निकालनी है, तो अगर हम 0 डालेंगे तो 0 आएगा और 5 डाल के 2 5 0 0, तो रेंज जाएगी 0 से 2 5 0 0, 0 से बड़ी होगी, इसके इक्वल भी हो सकती है। और ये बताना है फंक्शन है, रिलेशन ये फंक्शन है तो है, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर आ जाएगा इसमें। 11th क्वेश्चन में डोमेन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 12, और फंक्शन दे रखा है मॉड x माइनस 4, 12 से कम मतलब 1 2 अप टू 11 तक है इसमें नंबर, तो डोमेन रेंज निकालेंगे बारी बारी से। ऑर्डर्ड पेयर बनाने, पहले x को हम डालेंगे 1 1 माइनस 4, मॉड ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे 2 माइनस 4, -2 आएगा मॉड के अंदर प्लस 2, फिर 3 रख के 3 माइनस 4 -1 आएगा, उसका मॉड भी 1, 4 रख के 0 5 रख के 1, इस सब पे इसका आंसर निकाल लेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 1 पे 3, 2 पे 2, 3 पे 1, 4 पे 0, 5 पे 1, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख लेंगे इसके। 12th क्वेश्चन में सेट x दिया 2 3, सेट x में एलिमेंट है 2 3, और सेट y में एलिमेंट है 1 3 5, बताना है कितने फंक्शन बन सकते हैं x टू y, तो परमुटेशन की वजह थोड़ा इसमें, जैसे फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसकी इमेज कोई भी हो सकती है, ये और ये, तो उसके 3 चांसेस होंगे, 3 तरीके होंगे इसकी इमेज आने के, 2 का 1 2 का 3 2 का 5, ऐसे 3 का 1 3 का 3 और 3 का 5, इसके भी 3 तरीके, तो टोटल 9 फंक्शन बनेंगे x टू y।